प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु रामदास जी और भाई आदम जी की साखी सुनाएंगे। एक कुलीन समृद्ध जाट परिवार के जमींदार के यहाँ संतान नहीं थी। उसका नाम उदम सिंह था, किंतु उसकी नम्रता के कारण भाई आदम नाम से उसको प्रसिद्धि प्राप्त थी। संतान की अभिलाषा के कारण वह कई संतों व फकीरों के चक्कर काटता रहा, किंतु उसकी मशा पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी आयु भी बढ़ती चली गई, इसलिए उसने अपने भाग्य पर संतोष कर लिया। एक दिन उसकी भेंट एक सिख से हुई। उसने उससे विश्वास दिलवाया कि तेरी इच्छा श्री गुरु नानक देव जी के घर से अवश्य पूर्ण होगी। इन दिनों उनके चौथे उत्तराधिकारी श्री गुरु रामदास जी गुरु गद्दी पर विराजमान है, अतः आप जी उनकी शरण में गुरु के चक श्री अमृतसर साहिब जी चले जाओ। भाई आदम जी अब वृद्धावस्था के निकट पहुंचने वाले थे, अतः उन्होंने संतान की मशा त्याग दी थी, किंतु उनकी पत्नी के दिल में यह उमंग जागृत थी। उसके बल देने पर भाई आदम जी केवल आध्यात्मिक फल की प्राप्ति के दृष्टिकोण से गुरु चरणों में उपस्थित हो गए और जनसाधारण की तरह सेवा में जुट गए। गुरु घर का वातावरण उनको बहुत भाया। यहाँ सभी लोग निष्काम होकर सेवा करते दिखाई देते थे। समस्त संगत के दिल में केवल आध्यात्मिक उन्नति की मात्र चाह होती थी। बस यह आकर्षण भाई आदम जी को यही निवास करने के लिए प्रेरित करने लगा। उन्होंने गुरु के चक में ही अपना अलग से घर बना लिया और समृद्ध होने का स्वांग त्याग कर एक श्रमिक की भांति जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। वह दंपति पति पत्नी प्रातः उठकर जंगल में चले जाते, वहां से ईंधन की लकड़ियों के गट्ठर उठाकर लौट आते, किंतु भाई आदम जी अपने सिर वाला बोझा बाजार में बिक्री कर देते और उनकी पत्नी अपने वाला बोझा घर की रसाई के लिए इन लकड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग करती। परंतु इन गट्ठरों से अधिकांश लकड़ियां बची रहती, जो कि धीरे धीरे एक बड़े भंडार के रूप में इकट्ठी होती गई। शीत ऋतु थी। एक दिन गुरुदेव के दर्शनों को दूर दूर प्रदेशों से संगत आई हुई थी कि अकस्मात वर्षा होने लगी, जिस कारण सर्दी बढ़ती चली गई। धीमी धीमी वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2-3 दिन वर्षा इसी प्रकार बनी रही। इस बीच लंग में ईंधन समाप्त हो गया। भोजन तैयार करने में बाधा उत्पन्न हो गई। जैसे कि इस बात का भाई आदम जी को मालूम हुई, वह अपने घर से एकत्र किया हुआ ईंधन उठाकर लंगा के लिए लाने लगे। उनकी पत्नी ने जब संगत को ठिठुरते हुए देखा तो उसने भी घर में एकत्र किए हुए लकड़ी के कोयले अंगीठियों में जलाकर संगत के समक्ष आग रोकने के लिए धर दिए। संगत ने राहत की सांस ली। जब विश्रामगृह में गुरुदेव संगत की सुध लेने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि संगत बहुत प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, यह अंगीठियां जलाकर समस्त डेरों में पहुंचाने की सेवा किसने की है? तो मालूम हुआ भाई आदम और उनकी पत्नी ने ये सेवा की है। ये जानकर गुरुदेव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भाई आदम जी को अपने दरबार में बुलाकर कहा, हम आपकी सेवा से बहुत खुश हुए, आप मांगो क्या मांगते हो। भाई आदम जी अब दिल से निष्काम हो चुके थे। उन्होंने सिर नीचा कर लिया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आप मुझे केवल प्रभु नाम का धन दीजिए। उत्तर में गुरुदेव ने कहा, ये धन तो आपको पहले से ही मिला हुआ है, किंतु हम आपकी मूल अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं। इस पर भी भाई आदम जी कुछ मांग नहीं पाए, क्योंकि उनको वृद्धावस्था में संतान सुख मांगते लज्जा का अनुभव हो रहा था। फिर गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप कल दरबार में अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आओ। अगले दिन भाई आदम जी अपनी पत्नी समेत दरबार में हाजिर हुए। गुरुदेव ने उसकी पत्नी से पूछा, आपके दिल में कोई कामना हो तो बताओ। वह कहने लगी, घर से चलते समय तो पुत्र की कामना थी, जिसको आधार बनाकर आपके दरबार में पहुंचे हैं, किंतु अब कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि अब हम बड़ी आयु के हो गए हैं। गुरुदेव ने कहा, गुरुघर में किसी बात की भी कमी नहीं है। यदि कोई निष्काम होकर सेवा करता है तो उसकी आंतरिक मन की कामना अवश्य फलीभूत होती है। आप चिंता न करें, जल्दी कि आप एक सुंदर पुत्र की माता बनेंगी। उसका नाम भक्तु रखना। उसका पालन पोषण गुरु मर्यादा पूर्वक करना, जिससे वह आपके कुल का नाम रोशन करेगा। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुदेव ने इस दंपति को उनके गांव वापस भेज दिया। कालांतर में गुरु इच्छा से ऐसा ही हुआ। भाई भक्तु जी ने गुरु घर की बहुत सेवा की और आगे जाकर उनकी संतान ने गुरु दरबार में बहुत नाम कमाया। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
अधिक जन्म साखी और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।